गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स पर। चलिए आज दिनांक 12/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। IIM अहमदाबाद निम्नलिखित में से किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है? सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। IIM अहमदाबाद संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्किमिडीज समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिंगापुर। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश आर्किमिडीज समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। आर्किमिडीज समझौते का उद्देश्य ऐसे दिशा निर्देश स्थापित करना है जो बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण और सुविधात्मक अन्वेषण सुनिश्चित करें। आर्किमिडीज समझौते की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। इसका सही जवाब है उड़ीसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने आयुष्मान भारत में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का अनावरण किया, जो कि उड़ीसा से शुरुआत की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा रहा है? भारत, चीन, जापान, फ्रांस। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने हाल ही में अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, पणजी, नई दिल्ली, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था और इसकी सह मेजबानी विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा की गई थी। इसका विषय था संभावना, जो समावेशी विकास, डिजिटल शासन और अंतर्राष्ट्रीय तकनीक सहयोग पर केंद्रित था। शिखर सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है और डिजिटल शासन मजबूत कर सकती है तथा सीमा पर साझेदारी को गहरा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, असम। इसका सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम नाची जिले में यामयांग हेलीपैड पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वीलोबैट, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से है? केरल, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। वीलोबैट, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, वह जम्मू और कश्मीर से है। कश्मीर विलोबैट के लिए GI टैग इस्तेमाल की गई लकड़ी के अद्वितीय गुणों और बल्ले बनाने में शामिल शिल्प कौशल का स्वीकार करता है,
जो अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 25%, 50, 75, 100। इसका सही जवाब है 25 अंकों की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6% कर दिया है। यह विकास को समर्थन देने और ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नई ब्लैक बॉक्स लैब खोली है? मुंबई, दिल्ली, सूरत, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के उड़ान भवन में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायर रिकॉर्डर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वदेशी कपड़ा रीडिया ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग हासिल किया है? मेघालय, गुजरात, राजस्थान, केरल। इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय के स्वदेशी वस्त्र ब्रांडिया ने अपने हाथ से बुने, हाथ से कटे, प्राकृतिक रूप से रंगे, जैविक रूप से उत्पादित और नैतिक रूप से प्राप्त कपड़े के साथ साथ मेघालय के हथकरघा उत्पादों के लिए प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।